महेंद्रगिरी विश्व की इकलौता हुए एक जगह है जहाँ पे एक दिन में आपको 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। ये वही जगह है जहाँ पे दिव्य ज्योति का दर्शन भी मिलता है। महापुरुष शिशुनाथ दास ने इसके बारे में क्या लिखे हैं? मार्कंड अंकरे होइब थाट बारंगरे लीला हेव व्यकत बारंगरे। वो बोलता है मार्कंड अंक जब चलेगा पंचका लीला हो जाएगा। राजा जी के भी एक अंक है, साधु संतों का भी एक अंक है, देव अंक एक है। पहले आप एक नया अंक के बारे में बता रहे हैं, वो है मार्कंडेय अंक। वो क्या है? नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युता। अभी जो मौजूदा हालात है उस समय जैसे कि मीन शनि का दौर चल रहा है और मीन शनि को 11 महीने हो चुका है। इस 11 महीने के चलते हम ये देख पा रहे हैं कि विश्व में 11 देश आपस से भिड़ चुके हैं। भयंकर युद्ध की एक जो आहट सुनाई दे रहा है। इस समय हमें अचानक बुलावा आया महेंद्रगिरी से। मालिका वर्णित एक विशिष्ट स्थान है महेंद्रगिरी। हमारे साथ मालिका रिसर्चर कान्हू बाबा भी हैं। कान्हू बाबा जी को भी निर्देश प्राप्त हुआ। हम हमारे जितने भी सारे कार्यक्रम था उस सब को पीछे छोड़ते हुए हम आके पहुंच चुका हैं मालिका वर्णित विशिष्ट स्थान जिसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी वो दिव्य स्थान है जहां भगवान परशुराम जी की ये साधना पीठ है। आप ये जो पीछे देख पा रहे हैं ये मंदिर है, वो है रामायण त्रेता युग के काल का ये मंदिर है और इसका नाम है युधिष्ठिर मंदिर। युधिष्ठिर मंदिर होते हुए हम आपको ले चलेंगे भगवान परशुराम जी की जो क्षेत्र हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पे हम चलेंगे। जैसे कि भविष्य मालिका में लिखा है, ऐसा भी एक समय आएगा जब महाप्रभु कल्कि महेंद्रगिरी में पहुंचेंगे। उस समय भगवान परशुराम जी से उनका मुलाकात होगा और भगवान परशुराम जी से वो युद्ध विद्या सीखने के लिए यहाँ पे आएंगे और उसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा संहार लीला। तो वो समय बहुत निकट है। यहाँ पे जो महेंद्रगिरी है ये कुल मिला के 22 बड़े बड़े पहाड़ की ये एक मालाएं हैं कि इसको कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वतमाला। हर एक पहाड़ में आपको देखने को मिलेगा गुप्त गुफाएं। उस गुप्त गुफाओं में आज भी सदियों से साधु संत वो अपना साधना कर रहे हैं और जो मालिका बने जो गुप्त भक्त हैं वो भी यहाँ पे साधनारत हैं। और कभी अगर आप आएंगे, अगर वो चाहेंगे तो ये दिव्य दर्शन आपको भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। महेंद्रगिरी में जो है भगवान परशुराम जी की जो स्थान है, वहाँ पे जो उनका मंदिर है, वहाँ पे हम आपको ले चलते हैं। हम आपको लेके जा रहे हैं। आइए, महेंद्रगिरी के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम रहेगा। पहला जो व्यू है हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है महाप्रभु परशुराम जी की ये मंदिर है और यहाँ पे परशुराम जी की शिला भी है, वहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे। ये वही जगह है जहाँ पे दिव्य ज्योति का दर्शन भी मिलता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है भगवान परशुराम जी की मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ पे रात के 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा सा ज्योति को दिखा गया है। जब वो ज्योति निकलता है तब आसपास के लोग जो है वो लाइट को भी वो महसूस करते हैं और यहाँ पे जो गुप्त भक्त हैं, जो गुप्त में रहते हुए जो साधुआं हैं, वो भी इस लाइट के दर्शन करते हैं। और ये लाइट हमेशा देखने को नहीं मिलता है। जब भी ये ज्योति ये दिखाई देता है ये रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही दिखाई देता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर की ओर जाने से पहले जो भविष्य मालिका में बार बार पोथी प्रमाण देता है कि ये वही जगह है। भविष्य मालिका में ये लिखा गया है, यह है पुण्य क्षेत्र महेंद्रगिरी। भगवान परशुराम जी को जब मिलने के लिए महाप्रभु कल्कि भगवान जी आएंगे तो उनके पास रहेगा अस्त्र। तब भगवान कल्कि महाप्रभु जी आएंगे महाप्रभु परशुराम जी से युद्ध विद्या यानी शस्त्र विद्या सीखने के लिए। तो यहाँ पे उनको मिलेगा भविष्य मालिका में जो लिखा गया है 12 हाथ वाले तलवार। मालिका बनी जो गुप्त भक्त हैं यहाँ पे छुपे हुए हैं बहुत सारे गुफाएं। उस गुफा में वो अभी भी ध्यानरत हैं और वो दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। जब महाप्रभु परशुराम जी यहाँ पे आते हैं तब उनको दिव्य दर्शन वो मालिका वर्णित जो गुप्त भक्त हैं वो भी प्राप्त किए हैं। आसपास के जो स्थानीय जो लोग यहाँ पर रहते हैं कई बार उन्होंने भी ये दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं पुण्य क्षेत्र महेंद्रगिरी में विराजमान है महाप्रभु परशुराम जी उनके मंदिर की ओर।
ये वही जगह है रामायण काल में जब सीता माता जी के स्वयंवर चल रहा था और उस समय महाप्रभु परशुराम जी ने और जो तीर निक्षेप किए थे वो तीर आके यहीं पे ही लगा था। भगवान परशुराम जी यहीं पे वो रह रहे हैं और ये उनका निवास स्थान है और ये उनका साधना पीठ भी है। और यहीं से महाभारत काल में गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म उन्हीं से ही अस्त्र विद्या का अध्ययन किए थे। और ये वही जगह है जहाँ पे कलयुग के अंतिम कालखंड में महाप्रभु कल्कि जब अवतार लेंगे उस समय वो आएंगे और महाप्रभु परशुराम जी से और युद्ध विद्या के अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं भविष्य मालिका में और क्या क्या प्रमाण मिलता है इस पीठ में जिसका नाम है महेंद्रगिरी, उड़ीसा प्रदेश, गजपति जिला, महेंद्रगिरी। मालिका के बहुत सारे पोथी और ग्रंथ इसके बारे में प्रमाण देता है। हमारे से जुड़े हैं मालिका रिसर्चर, जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा जी। बाबा जी आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ, जय परशुराम। तो फिर बाबा जी इस जगह के बारे में भविष्य मालिका में क्या क्या प्रमाण मिलता है, खास करके आपका रिसर्च इसके ऊपर क्या कहता है? महापुरुष अच्युतानंद जी जो पंचसखा है जी, जसवंत जी, बलराम, शिशुअनंत, जगन्नाथ, वो जो पंचसखा ग्रंथ में लिखा है, लाख लाख ग्रंथ में वो परशुराम के बारे में लिखा है। जब कलयुग में अंतिम समय आएगा भगवान कल्कि भगवान यहाँ पर आकर गुप्त विद्या सीखेगा, अस्त्र विद्या सीखेगा, दिव्य अस्त्र पाएगा, ज्ञान खड्ग यहाँ से भी मिलेगा। यहाँ पे 12 गुप्त स्थान है। एक दिव्य शिला है जी, एक परशुराम शिला है, एक परशुराम का तप शिला है, विश्राम शिला है। यहाँ पे अनेक स्थान है, लेकिन यहाँ पे जो कल्कि भगवान आएगा वो यहाँ पे लीला होगा। वो लीला भविष्य मालिका में लिखा है। ये लीला में कौन कौन भाग लेगा? चेतुआ भक्त भाग लेगा, 16 सरदार, 64 सिद्धि महंत और कल्कि, बलराम, पंचसखा, द्वादश गोपाल और सब यहाँ पर 256 भक्त और सब मिलकर यहाँ से अच्छा लीला करेंगे, रास करेंगे। यहाँ पे युधिष्ठिर मंदिर है, यहाँ पे दिव्य अस्त्र युधिष्ठिर मंदिर के पास जो होगा कल्कि रास है ना, यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे अनुष्ठित होगा। अच्छा, ये समय लगभग कब का प्रमाण मिल रहा है? द्वंद्व जो युद्ध समय आएगा ना, हाँ, युद्ध समय में वो लीला चलेगा। अच्छा, युद्ध के समय। अच्छा, पूरा विश्व जब युद्ध में होगा और उस समय भारत में जब आंतरिक बवाल चल रहा होगा और उस समय यहीं पे होगा कल्कि लीला है ना। अच्छा, यहाँ पे अस्त्र प्राप्त होगा आप कल्कि भगवान को। अच्छा, परशुराम जी नंदक खड्ग देगा, दिव्य अस्त्र देगा, वो लीला चलेगा, भक्त के साथ लीला चलेगा। जी जी जी, इसका समय काफी निकट है, काफी निकट। तो महापुरुष अच्युतानंद दास ने क्या लिखे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? ओडिया में पहले बोल दीजिए, उसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करके समझाएंगे हिंदी में। लीला चहटी व शुण तू राम हेतु रे दे कलकी पुरुष करिबे लीला मौने रही परशुराम तीर्थ रही गुप्त महेंद्रगिरी से स्थान महिमा कहिबी तोते पुणी विस्तारी। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पे कल्कि लीला के एक महत्वपूर्ण कालखंड जो है इसका प्रमाण यही है। जो कर्म के लीला वो चलेगा यहाँ। अच्छा, ये कर्म के अंतिम लीला जो है वो यहीं से ही होगा। अच्छा, महापुरुष शिशुअनंत दास ने इसके बारे में क्या लिखे हैं? लिखा है, कहती बारंग सुण लीला चहटी उदय जान बारंगरे हेतु मध्य तू ध्यान बारंगरे चौक दिबे नियंक मार्कंड अंकरे होइब थाट बारंगरे लीला हेब व्यकत बारंगरे। वो बोलता है मार्कंड अंक जब चलेगा पंचसखा लीला हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। अच्छा, तो भविष्य मालिका में तो बहुत सारे अंकों के बारे में लिखा गया है, जैसे राजा जी के भी एक अंक है, साधु संतों का भी एक अंक है, देव अंक एक है। पहले आप एक नया अंक के बारे में बता रहे हैं, वो है मार्कंडेय अंक। वो क्या है? जो 5126 साल चलेगा कलयुग का, वो मार्कंडेय का एक आएगा। अच्छा, मतलब बाबा जी का ये मानना है कि जब कलयुग के 5125वां साल चल रहा होगा उस समय वो माना जाएगा कि मार्कंडेय अंक का वो एक अंक है और वो अंक जो है शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है। अच्छा, तो ये अंतिम कालखंड का संकेत है ना। अच्छा अच्छा, और क्या क्या होगा ये यहाँ पे? भक्तों का लीला चलेगा, भगवान अच्छा, का लीला चलेगा, जोगी का लीला चलेगा, यहीं पे सबका लीला चलेगा, एक साथ ही चलेगा। एक साथ यहाँ पे युद्ध होगा, यहाँ पे लीला कल्कि का लीला भी। जैसे भविष्य मालिका में लिखा गया है, बहुत सारे जो गुप्त भक्त हैं, जो वो भी आ जाएगा, वो भी यहीं पे जो है वो साधना कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो गुम्फा है यहाँ पे साधना कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो है साधना कर रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर आप अभी बाबा जी से सुन रहे थे, यहाँ पे जो बहुत सारी गुफाएं हैं, गुप्त गुफाएं हैं, वो वहाँ पे जो है भक्त हैं, साधु संत हैं, यहाँ पे वो सदियों से साधना कर रहे हैं और वो समय निकट है। वो अपना साधना जो है वो अंत कर कंप्लीट करके वो फिर बाहर निकल के आएंगे। महाप्रभु कल की भगवान जी को उनके संहार लीला में वो फिर अपना सहायता भी देंगे। और फिर चिरंजीवी हैं, उनमें है महाप्रभु परशुराम जी। उनके बारे में आपका क्या रिसर्च है? वो तो आया था, हर दिन आया था, फिर चला गया। अच्छा, वो यहाँ पे हर दिन आते हैं देखकर चला गया। इसका क्षेत्र है ना, अश्वत्थामा का क्षेत्र है धौली। अच्छा, धौली पहाड़ है, अश्वत्थामा गुफा है। हाँ, वो 5 वहाँ पे हनुमान जी का खिनखिना पर्वत में है। अच्छा, वो 7 का शांत चिरंजीवी का एक आस्थान है, किंतु हर दिन आता है परशुराम को देखने के लिए। अच्छा, हर दिन वो यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। अच्छा, अंतिम समय में ऐसा भी होगा, महाप्रभु कल की भगवान जी को ये 7 जो चिरंजीवी आए वो भी अपना सहायता प्रदान करेंगे, है ना। अच्छा, जब आप महेंद्रगिरी आप प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो फिर आपको आना पड़ेगा उड़ीसा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट में उतरने के बाद आपको लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप महेंद्रगिरी तक पहुंच पाएंगे। और ये घाटी इलाका है, घाटी इलाका है, मतलब पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आना इतना सहज नहीं है। और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर हम देखेंगे नीचे से, उसका जो ऊंचाई है वो है 1600 मीटर, 1600 मीटर जो है ऊंचाई पर ये पहाड़ है। 22 पहाड़ की जो मालाएँ हैं, इसको हम कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वतमालाएँ। और यहाँ पे हैं 1 नहीं 2 नहीं, कुल मिला के 38 जो है यहाँ पे दिव्य पीठ भी हैं। तो मेरे पास एक सूची है, यहाँ पे एक महेंद्र आश्रम है, महाविनायक भी यहाँ पे हैं, भीमशिला भी यहाँ पे हैं, और भगवान परशुराम जी की जो मंदिर है, हम वहाँ पे तो इनके सामने हम यहाँ पे बैठे हैं। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जी के यहाँ पे मंदिर हैं, हनुमान कुदाई यहाँ पे भी हैं, भीम जी के मंदिर भी यहाँ पे हैं। तो फिर महाभारत के समय जब पंच पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ पे आए थे, महाप्रभु परशुराम जी के वो शरण लिए थे। और वहीं से तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पर उनका 5 एक मंदिर भी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धर्मराज युधिष्ठिर जी के मंदिर, भीम जी के मंदिर, और महेंद्रेश्वर यहाँ पे मंदिर भी है। अर्जुन गुफाएं भी है, जहाँ पे अर्जुन ने यहाँ पे गुफा में उनका जो साधना भी किए थे। दरब्रह्म यहाँ पे है, बमन भगवान जी के आविर्भाव जो पीठ था वो भी यहाँ पे है। परशुराम बट, एक बट वृक्ष है जिसके बारे में बाबा जी बोल रहे थे। बाबा जी, बट वृक्ष कहाँ पे है? ये गुफे में है, गुफा में है। और यहाँ पे आप एक बोल रहे थे कि एक कुछ सत्ययुग का फल यहाँ पे है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक दिन में 6 फल फलेगा। 6 फल फलेगा। अच्छा, वहाँ पे जो है चक्र में वो फल फलेगा। तो महेंद्रगिरी विश्व की इकलौता वो एक जगह है जहाँ पे एक दिन में आपको 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। विश्व में ऐसा कोई जगह और नहीं है जहाँ पे 6 ऋतुओं का अनुभव को होता होगा, लेकिन महेंद्रगिरी इकलौता ऐसा जगह है 4 घंटे में 1 ऋतुओं का अनुभव होगा। जब हम नीचे से आ रहे थे तब वहाँ पे कड़ी धूप था, लेकिन जब हम धीरे धीरे ऊपर यहाँ पे पहुँचे, बहुत सारे घाटी रास्ता पार करके हम यहाँ पे ऊपर पहुँचे। आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है वेदर जो है बदल चुका है, जलवायु जो है परिवर्तन हो चुका है। अभी यहाँ पे बारिश का मौसम है, आपको लगेगा कि किसी भी समय यहाँ पे बारिश हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पे एक मंदिर भी हैं, आयपा पीठ है, शंकराचार्य जी की पीठ हैं, और पत्थर जगन्नाथ जी भी हैं, पंच पांडव गुम्फा भी है, देव यज्ञशाला भी हैं, और उसके साथ साथ पंच पांडव जो हैं उनके सभा मंडप भी हैं। जब वो 5 पांडव यहाँ पे अज्ञातवास के समय यहाँ पे रुके थे तब यहाँ पे एक सभा मंडप भी उनका था। और यहाँ पे इसके साथ साथ महेंद्रेश्वरी मंदिर भी है, गोकर्णेश्वर मंदिर है, अर्धनारीश्वर मंदिर है, दत्तात्रेय पीठ भी है, जन्मपानी है, गोरखनाथ गुफा है, सत्य आम्र है, महेंद्रगिरी महेंद्राश्रम भी है, राजसभा, श्रीमाचलम, मंजूसागढ़, पुटेश्वर, परशुराम कुंड, सीता पर्वत, ऐसे बहुत सारी देवी देवताओं की मंदिर यहाँ पे भी है। लिए कुल मिला के 22 किलोमीटर से घिरा हुआ पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं पुण्य क्षेत्र महेंद्रगिरी। देवी देवगण जो हैं वो भगवान परशुराम जी को हर रोज दर्शन करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, उनके दिव्य दर्शन पाने के लिए वो यहीं पे आते हैं। और वो जो तीर जो निक्षेप किया गया था, जो तीर जहाँ पे वो लगा था, वो तीर अभी भी वहाँ पे वो शिला है जिसका नाम है परशुराम शिला। वहाँ पे भी बाबा जी, वहाँ पे हम जा सकते हैं? नहीं जाएगा, कोशिश करेगा जाएगा, लेकिन गुम्फे नीचे है ना।
अच्छा, वो गुफा टाइप का है वो, है ना? गले के जाएगा और ध्यान मंत्र से चलेगा। तो फिर वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे और भी एक है जिसको हम कहते हैं कि भीम मंदिर। भीम जी के यहाँ पे जो मंदिर है वो जो पत्थर है, पत्थर के अंदर जो है आप एक मोटा सा आदमी वहाँ पे आराम से जा भी सकता है, ये पतला सा आदमी वहाँ पे भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है आप अगर आप पुण्यात्मा हैं तो आप आराम से उसके अंदर जा सकते हैं। वो पत्थर जो है वो संकुचित प्रसारित वो होता है, एक्सपेंड करता रहता है। वो अगर आप पुण्यात्मा हैं आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप पुण्यात्मा नहीं हैं, आप जितने भी पतले होंगे फिर भी आप नहीं जा पाएंगे, वो भी यहाँ पे है। तो यह है 22 किलोमीटर से घिरा हुआ वो एक मंदिर है और इसका हाइट जो ऊंचाई है 1600 मीटर, 1600 मीटर के ऊंचाई पर अभी हम विराजमान है। ये बिल्कुल टॉप जगह है। जब हम आपको दिखा रहे थे वो ये वही जगह है जहाँ पे जो दिव्य ज्योतियों का अनुभव होता है। जब वो दिव्य ज्योति बहुत बड़ा रात के 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे जो मालिका बने गुप्त भक्त हैं, यहाँ पे साधना रहते हैं, वो इसको दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। आसपास के गांव के लोग हैं वो भी समय समय पर कहते हैं कि वो जो लाइट है वो भी उसको अनुभव किए हैं। बाबा जी, इसका अनुभव आपने भी कभी किए हैं क्या? हमें करा था, 2 बार करा था। 2 बार? क्या बात है बाबा जी, तो बहुत सारी चीज़ें पूछने पर ही कुछ बताते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें जो है बाबा जी उसको बताते नहीं हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ, जय महेंद्रगिरी, जय श्री परशुराम।